दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। आप किस तरीके से देखते हैं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और सुप्रीम कोर्ट कह देती है आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली के अंदर कुछ सर्विसेज छोड़ के बाकी सब पर अपने तरीके से काम करने का अधिकार है। इसके बाद उपराज्यपाल को फिर उनकी पावर वापस कर दी जाती है बीजेपी की तरफ से एक अध्यादेश लाकर। ये बवाल लगातार दिल्ली के अंदर अगर दोस्तों बात की जाए कई सालों से चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच में पावर को लेकर एक जंग चल रही थी कि किसके हाथ में पावर आएगी। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुनाया और उसके बाद एक अध्यादेश लाया जाता है बीजेपी सरकार की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदल दिया जाता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह बहुत कुछ कहते हुए नजर आए, कई इल्जाम लगाते हुए बीजेपी सरकार पर नजर आए, लेकिन क्या सच में ये पहले से ही तय था? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की अगर पुरानी ट्वीट को देखा जाए तो वहां पर आपको पता चलेगा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल हमारे दिए गए ऑर्डर्स पर साइन नहीं कर रहे हैं। जो हम अधिकारियों को ट्रांसफर को लेकर बात कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं उपराज्यपाल अवॉइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यकीन मानिए इस ट्वीट को देखने के बाद आपको लगेगा कि उपराज्यपाल को पहले से पता था कि अभी अध्यादेश आने वाला है, इस वजह से शायद वो सिग्नेचर करना सही नहीं समझ रहे थे। वो इंतजार कर रहे होंगे कि शायद अभी अध्यादेश आ जाएगा और पूरी पावर फिर मेरे हाथ में आ जाएगी, उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या करना है। आज वही देखने को मिला, जिस तरीके से एक अध्यादेश लाकर पूरी तरीके से दिल्ली की पावर उपराज्यपाल के हाथ में फिर से दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। क्या वो सही है? कुछ समय तो देना चाहिए था आम आदमी पार्टी को, महीना भर भी ठीक से नहीं दिया गया। 11 मई को फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था और 19 मई को अगर खबरों की माना जाए तो ये फैसला बदल दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से। संजय सिंह क्या कहते हुए नजर आए, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद खबरों में बात करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वो एक तानाशाह है, न लोकतंत्र मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, न संविधान मानते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला, संविधान पीठ के फैसले ने यह कहा कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए। और उस फैसले को 2 दिन भी नहीं हुआ मोदी जी ने बदल दिया एक अध्यादेश के जरिए, एक ऐसे अध्यादेश के जरिए जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है। इतना क्यों डरते हैं केजरीवाल से? इतना क्यों भय सताता है आपको अरविंद केजरीवाल से कि आप एक अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर नहीं चलने दे रहे हैं, जिसको 2 करोड़ लोगों ने 90% से ज्यादा सीटें देकर चुना, प्रचंड बहुमत के साथ, एक नहीं 3-3 बार चुना। दोस्तों अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल की लड़ाई ये आज की नहीं है। लगातार अरविंद केजरीवाल कई बार ये कहते हुए दिखाई दिए, कई सालों से ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि हमें जनता ने चुना है, हमें जनता के लिए दिल्ली के अंदर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, हमें फैसला लेने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उपराज्यपाल को जनता ने नहीं चुना, वो क्यों हर बार फैसला लेते हुए दिखाई देते? क्या हमारा अधिकार नहीं है? किस लिए हमारी पार्टी को चूज किया गया है जनता की तरफ से? अगर हमारी पार्टी सत्ता में है तो हमें भी तो थोड़ी पावर मिलनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ पावर्स अरविंद केजरीवाल के हाथ में दे दी और कुछ पावर्स अभी भी उपराज्यपाल के हाथों में थी। आपको बताना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट देख लीजिए, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अरविंद केजरीवाल को पहले से ही इस बात की शंका हो गई थी कि उनके हाथ से पावर जाने वाली है। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उसे पलटने की कोशिश की जा रही है बीजेपी सरकार की तरफ से अध्यादेश लाकर। शायद इसी वजह से उन्होंने पहले ही ट्वीट में ये सारी जानकारी दे दी थी। आपके स्क्रीन के सामने अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट। अरविंद केजरीवाल अपने ट्विटर अकाउंट में लिखते हुए दिखाई देते हैं, एलजी साहब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं मान रहे? 2 दिन से सर्विसेज सेक्रेटरी की फाइल साइन क्यों नहीं की? कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार अगले हफ्ते ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाली है। क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने की साजिश कर रही है? क्या एलजी साहब ऑर्डिनेंस का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए फाइल साइन नहीं कर रहे? दोस्तों लोक व्यवस्था की बात की जाए, भूमि की बात की जाए या फिर पुलिस की बात की जाए, ये सारी पावर्स उपराज्यपाल के हाथों में थी। सर्विसेज को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी को पावर दी गई थी कि वो इनके अधिकारियों की पोस्टिंग या फिर ट्रांसफर कर सकती है। ये अधिकार आम आदमी पार्टी को दिया गया था और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि उपराज्यपाल को इस केस में आम आदमी पार्टी की सुननी होगी, जो आम आदमी पार्टी
तय करेगी, उसी पर उपराज्यपाल को भी अपनी सहमति देनी होगी। ऐसे में कुछ ही दिन हुए थे और साथ ही साथ इसके आपने देखा किस तरीके से अध्यादेश लाकर आम आदमी पार्टी के पावर को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसे फिर से छीन लिया गया, उपराज्यपाल के हाथों में फिर से दे दिया गया। उपराज्यपाल अगर अरविंद केजरीवाल के ट्वीट की माना जाए तो वो पहले से ही जान गए थे कि कहीं ना कहीं अध्यादेश आने वाला है। ऐसे में वो सिग्नेचर करने से कहीं ना कहीं बचते हुए दिखाई दिए, अपने अध्यादेश का इंतजार करते हुए दिखाई दिए जो केंद्र सरकार की तरफ से आना था। आप किस तरीके से देखते हैं जब कुछ ही दिन के अंदर आम आदमी पार्टी से एक बार फिर पावर छीनते हुए दिखाई देती है, जो कई सालों से लड़ाई चल रही थी, एक बार फिर अरविंद केजरीवाल उसे खोते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि अध्यादेश केंद्र सरकार ले आई है। अपनी राय जरूर दीजिएगा, मैं बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों कहना चाहूंगा यहां तक कि अगर आपने पूरी खबर देख ली है तो लाइक का बटन निःशुल्क है, इसे जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।